Hey guys, I welcome you all to GSN Law। हाल ही में नए टेक्टोनिकली एक्टिव जोन लद्दाख रीजन में डिस्कवर किए गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्टोनिकली एक्टिव जोन क्या होते हैं। अब देखिए, TAZ के बारे में जानने से पहले सूचक जोन क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। अब इसको आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, हाउएवर आप इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स आमने सामने होती हैं तो ओवर द ईयर्स वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं और वो कई तरीके के फॉल्ट्स बना सकती हैं। ऐसे ही एक फॉल्ट की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जिसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आमने सामने हैं और इन्हीं के एक दूसरे की तरफ पुश करने की वजह से हिमालय फॉर्म हुए हैं। अब जहां पर ये दोनों प्लेट्स मिलती हैं उस जगह पे जो भी फॉल्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, गार्जेस एटसेट्रा, उसी को हम सूचक जोन कहते हैं। अच्छा, हिमालय वाले सूचक जोन को हम इंडस सूचक जोन भी कहते हैं, जो कि लद्दाख रीजन के आसपास है। अब अभी तक ये माना जाता था कि ये लॉक्ड जोन है, यानी कि इस रीजन की जमीन स्टेबल है। हाउएवर ओवर द ईयर्स हमने नेपाल और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे भूकंप देखे हैं और इससे हमें ये पता चला है कि ये जोन टेक्टोनिकली एक्टिव है। टेक्टोनिकली एक्टिव जोन्स की बात करें तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए कि जितने भी अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं वो प्लेट बाउंड्रीज के आसपास होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पर पैसिफिक प्लेट सराउंडिंग प्लेट से मिलती है और इस एरिया में काफी सारे वॉल्केनोज पाए जाते हैं। अब ऐसे एरियाज को ही हम टेक्टोनिकली एक्टिव जोन कहते हैं और पूरी दुनिया में रिंग ऑफ फायर सबसे ज्यादा साइज्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटी एक्सपीरियंस करता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है थ्रस्ट। थ्रस्ट एक तरीके के फॉल्ट होते हैं। अब अर्थ के क्रस्ट पे जो भी जेंटल कर्व्स और फ्रैक्चर्स आते हैं उन्हीं को हम थ्रस्ट कहते हैं। सूचक जोन के बारे में मैंने आपको बताया कि इन जगह पे दो फॉल्ट जोन आपस में आके मिलते हैं और ये जनरली फोल्ड माउंटेन्स के आसपास पाए जाते हैं। अब प्रेजेंट न्यूज की बात करें तो देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। यहाँ के रिसर्चर्स ने इसी चीज को बताया है कि अभी तक हिमालयास को हम लॉक जोन मानते थे, हाउएवर ये टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि वाडिया इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब ये जो रिसर्चर्स की स्टडी है इसको टेक्नोफिजिक्स नाम के जर्नल में पब्लिश किया गया है और अपनी फाइंडिंग्स के लिए इन्होंने आसपास के रीजन्स को काफी एक्सटेंसिवली मैप किया है। अब देखिए, इन लोगों ने जो भी डेटा इकट्ठा किया इससे हमको ये पता चलता है कि आज के समय में इस एरिया में जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो लगभग 78,000 से 58,000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी और 2010 में लद्दाख के उपशी विलेज में 4.0 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था, जो कि उस एरिया में लोकेटेड एक थ्रस्ट के रप्चर की वजह से हुआ था। मतलब अर्थ के क्रस्ट में जो फॉल्ट थी उनमें रप्चर्स आ गए थे, जिनकी वजह से उपशी विलेज में भूकंप आया था। अब बचपन में आपने पजल के पीसेस जरूर जोड़े होंगे, यहाँ पर इसको भी आप पजल्स के पीसेस से जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए, जहां पर भी प्लेट्स के एजेस आपस में फिट हो जाते हैं वो एरिया बिल्कुल लॉक्ड हो जाता है और ऐसे में टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं पाई जाती। और अभी तक हिमालय के बारे में जो भी नॉलेज हमारे पास थी उसके हिसाब से हम इस पूरे एरिया को लॉक्ड जोन मानते थे। हाउएवर रिसेंट फाइंडिंग से हमको ये पता चला है कि ये जोन लॉक्ड नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। अब देखिए, इस एरिया में कई सारे थ्रस्ट पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट एटसेट्रा। इनमें से मेन फ्रंटल थ्रस्ट के अलावा बाकी जितने भी थ्रस्ट हैं उनको लॉक माना जाता था। हाउएवर रिसर्चर्स ने अब जो फाइंडिंग्स की हैं उनके हिसाब से ये सब एरियाज लॉक्ड नहीं हैं, जिसकी वजह से रिसर्चर्स का यह मानना है कि जो एग्जिस्टिंग एवोल्यूशनरी मॉडल्स हैं अबाउट द माउंटेन्स उनको रीलुक करने की जरूरत है और इसके लिए और भी ज्यादा जियोलॉजिकल डेटा इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा एनालिसिस टेक्टोनिकली एक्टिव जोन का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।